मेरठ में एक और सौरभ हत्याकांड की तरह मामला सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसके नीचे जिंदा सांप छोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि सांप के काटने से पति की मौत हुई है। हत्याकांड में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि भैंसुमा पुलिस ने अकबरपुर सादात के अमित कश्यप उर्फ मक्की हत्याकांड का खुलासा कर दिया। प्रेम संबंध में बाधक बनने पर पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। रविता ने अमित के हाथ पकड़े और मुंह दबाया। अमरदीप ने उसका गला दबाकर अमित की हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित की कमर के नीचे सांप भी रख दिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर निवासी अमित कश्यप उर्फ मक्की पुत्र विजयपाल रविवार 13 अप्रैल को मृत अवस्था में उसके परिजनों को चारपाई पर मिला था। उसके पास जिंदा सांप बैठा हुआ था, जिसे सांप के काटने के शक में परिजन प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल में लेकर आए थे, जहां पर डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सांप बेचने वाले सपेरे को भी हिरासत में ले लिया। अमरदीप ने अमित की हत्या को सांप से डसने को दिखाने के लिए महमूदपुर सिखेड़ा निवासी निखिल से 1000 रुपए में सांप खरीदने की घटना को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से हुई मौत की पुष्टि होने के बाद हत्या का खुलासा हो गया। गिरफ्तार किए गए अमरदीप ने निखिल से सांप खरीदने की बात मीडिया को बताई थी। आपको बता दें कि शनिवार 12 अप्रैल को अमित और रविता शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए गए थे। अमरदीप और रविता ने पहले ही योजना बना ली थी कि रात में ही अमित को मार देंगे। अमरदीप ने शाम को ही सांप का इंतजाम कर लिया था। सांप को गांव अकबरपुर सादात के बाहर एक थैले में बंद कर झोपड़ियों में छिपा दिया गया था। जब रविता व अमित शाकुंभरी देवी दर्शन से वापस आ रहे थे तो बाईपास तिराहा कस्बा भैंसुमा पर उसने अमरदीप को देखा था। इस बात को लेकर पत्नी और पति में झगड़ा भी हुआ था। रात को खाना खाने के बाद करीब 9:30 बजे रविता ने अमरदीप को फोन कर घर पर आने के लिए कहा, क्योंकि तब तक अमित सो चुका था। रविता के बुलाने पर अमरदीप सांप लेकर रविता के घर पहुंच गया। पहले दोनों का प्लान था कि अमित को सांप से डसवा कर ही मार देंगे, लेकिन डर था कि कहीं सांप इन दोनों को ही न काट ले, इसलिए दोनों ने अमित का गला दबाकर मारने की योजना बताई। पुलिस ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पत्नी रविता ने कबूल किया है कि उसने और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दे दिया। अमित के गांव का ही रहने वाला अमरदीप रविता के साथ रिलेशनशिप में था। सीओ अभिषेक कुमार पटेल ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले अमित का गला घोटा, फिर हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसके पास एक जहरीला सांप छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि अमित और उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और इस बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल रविता और अमरदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस ने और क्या कुछ कहा। के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये आपने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर
इस तरह से कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है 1,000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप कहाँ से आया था? सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1,000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।